कि तुमको देखा तो सांसों ने मुझसे कहा ये वही है जिसे था तलाशा, बहुत शब्द हैरान है व्यक्त कैसे करे, होठ कैसे कहे मैं हूँ प्यासा बहुत। हेलो मैं दानिश। शायर इमरान प्रताप गढ़ी साहब की नज़में तो बहुत सुनी हैं, लेकिन कभी शायर इमरान प्रताप गढ़ी ने मेरे ख्याल से प्यार में डूब करके एक नज़्म कही, एक गीत कहा है अपने लिए। मुझे तो लगता है ये अपने लिए कहा है। उस नज़्म को ज़रूर सुनिएगा। वो नज़्म आपने शायद, वो गीत आपने शायद इससे पहले सुना भी हो, नहीं सुना है तो कमेंट्स करके बताना। बहुत ही ज़्यादा अच्छा गीत है, बड़ा ही आप भी डूब जाएंगे, आप भी अपने उस दुनिया में चले जाएंगे। किस दुनिया में, कमेंट्स करके बताना। इमरान साहब का गीत सुन लीजिएगा। की ऑप्शन है कि सुनाया जाए, एक दूसरे के साथ थोड़ी देर और रहा जाए। कुछ नज़्मों की फरमाइशें हैं, लेकिन मैं कॉलेज में खड़ा हूँ, डीएनएस इंजीनियरिंग कॉलेज एंड डीएनएस पब्लिक स्कूल में खड़ा हूँ। मेरे सामने नई पीढ़ी बैठी है। मैं एक बहुत पुराना सा गीत मुझे मेरा याद आ गया। मेरा मन कर रहा है कि मैं आज थोड़े से अलग फ्लेवर का गीत आपको सुनाऊं। चूंकि ये मिला जुला प्रोग्राम है, कवि सम्मेलन और मुशायरा है, तो मेरा मन कर रहा है कि मैं अपने पुराने दिन याद करते हुए बहुत मासूम सा गीत आपको सुनाऊं। फिर आखिर में जो एक दो नज़्मों की फरमाइशें हैं वो आपको सुना दूंगा। लेकिन उसकी तमीद में बस वो लूला तो करके छोड़ूंगा इंशाल्लाह, ये वादा है आपसे। लेकिन अब ये इस नज़्म की तमीद में 4 मिसरे सुन लीजिए, फिर उसके बाद इंशाल्लाह सुनाऊंगा वो जो आप फरमाइश करें। 4 मिसरे पढ़ता हूँ साहब। भला दरिया कहाँ रहता, वाह, समंदर हो गया होता, क्या कहना भाई। ठहर जाता किसी रस्ते का, पत्थर हो गया होता, ठहर जाता किसी रस्ते का, पत्थर हो गया होता। मेरी किस्मत में तो आवारगी लिख दी है मौला ने, नहीं तो मैं भी पढ़ लिख कर कलेक्टर हो गया होता। क्या बात है, वाह। नहीं तो मैं भी पढ़ लिख कर। 4-5 मिनट मेरे तेवर, मेरे स्टाइल से अलग एक गीत आपको सुनाता हूँ। आसिफ भाई, आज बड़ा खूबसूरत सा मौका है, आप बहुत अच्छा गीत कहते हैं। हाशिम मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, गीत का शायर है। मैं गीत आपको सुनाता हूँ, थोड़े से उसमें हिंदी के लफ्ज हैं, क्योंकि मैं हिंदी का विद्यार्थी रहा हूँ। थोड़ा सा आपके मन की बात है। एक बार ताली बजा के मुझे हुक्म दे कि मैं एक नया प्रयोग कर सकूं। मैं पढ़ता हूँ साहब। मेरी आंखों का प्रस्ताव ठुकरा, हाय बिल्कुल नया गीत, बिल्कुल नया गीत है। नए लोग साथ देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। कि मेरी आंखों का प्रस्ताव ठुकरा के तुम मुझसे यूं ना मिलो अजनबी की तरह। मेरी आंखों का प्रस्ताव ठुकरा के तुम मुझसे यूं ना मिलो अजनबी की तरह। अपने होठों से मुझको लगा लो अगर, अपने होठों से मुझको लगा लो अगर, बज उठूंगा मैं फिर बांसुरी। क्या कहने भाई, क्या बंदे का दर्द है। पहला बंद करता है इस नज़्म के साथ, पढ़ता हूँ, थोड़ा सा आप बेदार हो जाए। जो लोग फुटकर में बच गए हैं, आप एक बार ताली बजा के बताएं कि आप बच गए। मुझे ये ना लगे कि मैं कब्रिस्तान में खड़ा हूं। वाह। बज उठूंगा मैं फिर बांसुरी की तरह, मेरी आंखों का। पढ़ता हूँ साहब। कि तुमको देखा तो सांसों ने मुझसे कहा ये वही है जिसे था तलाशा,
क्या बात। तुमको देखा तो सांसों ने मुझसे कहा ये वही है जिसे था तलाशा बहुत। वाह भाई वाह। बीच में इस तरह की चीजें जब हो जाती हैं तो एक एहसास ही नहीं होता कि कहाँ अच्छी सी फिल्म चल रही थी और कहाँ बीच में विज्ञापन आ गया। लेकिन ये सब भी जरूरी है। आशिम ने माला पहनाई है, इस माले के बड़े मायने हैं। मैं उस मायने को समझते हुए बंद पड़ता हूँ साहब कि तुमको देखा तो सांसों ने मुझसे कहा ये वही है जिसे था तलाशा बहुत। शब्द हैरान है व्यक्त कैसे करे, होठ कैसे कहे मैं हूँ प्यासा बहुत। वाह। मैं भी खुद को समंदर समझने लगूं। क्या बात है भाई। मैं भी खुद को समंदर समझने लगूं। तुम जो मिल जाओ आकर नदी की तरह। बहुत बढ़िया इमरान भाई, बहुत अच्छा। का प्रस्ताव ठुकरा के तुम मुझसे यूं ना मिलो अजनबी की तरह। आखिरी बंद पढ़ता हूं इस गीत का। हिंदी कविता हो, उर्दू शायरी हो। महबूबा के चेहरे पर जब भी तौला गया या उसकी उपमा दी गई तो कहा गया कि तुम्हारा चेहरा चांद जैसा है। मैं एक नया प्रयोग करता हूं, अगर सच लगे तो दुआ देना कि चांद चेहरे को सब शायरों ने कहा, मैं भी कैसे कहूँ चांद में दाग है। चांद चेहरे को सब शायरों ने कहा, मैं भी कैसे कहूँ चांद में दाग है। दूध में थोड़ा सिंदूर मिल जाए तब तेरा चेहरा उसी तरह बेदाग है। धूप से रूप तेरा बचाऊंगा मैं। धूप से रूप तेरा बचाऊंगा मैं। सर पे रख लो मुझे ओढ़नी की तरह। क्या बात है भाई। मेरी आंखों का प्रस्ताव ठुकरा के तुम मुझसे मेरी आंखों का प्रस्ताव ठुकरा के तुम मुझसे यूं ना मिलो अजनबी की तरह। धूप से मैं तेरा रूप बचाऊंगा, सर पे रख लो मुझे ओढ़नी की तरह। जी हाँ दोस्तों, शायर इमरान प्रताप बड़ी साहब का ये गीत आपने इससे पहले सुना होगा, लेकिन मुझे लगा कि कभी कभी नज़्मों के बीच में, दर्द के बीच में प्यार भी सुनना जाना चाहिए। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। दुआ में देखना। जय हिंद।